इससे पहले भी लगातार हम कह रहे थे कि टैली इस बार चौंका रहा है, चूंकि हरियाणा में 1 घंटे पहले तक कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन 1 घंटे में टैली में जो समीकरण है, जो आंकड़े हैं, वो इस तरह से बदले कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की स्थिति में नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में लगभग तस्वीर अब साफ होती जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन यहां पर सत्ता पे काबिज हो सकता है, अगर यही जो स्थितियां हैं यही परिणामों में तब्दील होता है। तो इन सब के बीच चीजें क्योंकि इस बार के चुनाव प्रचार में हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की रही तो वो थी जलेबी की, और जलेबी को लेकर उसके बाद अब चर्चा इस तरह चल पड़ी है कि जैसे ही रुझानों में पहले कांग्रेस पार्टी आगे हुई, लगातार जलेबी बांटने का, जलेबी खिलाने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। और ये तस्वीरें भी देखिए, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भोपाल में कांग्रेस के दफ्तर की, जहां पर जीतू पटवारी ने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेरों तैयार हो जाओ और जलेबी बनाओ और जलेबी खिलाओ। अभी जलेबी बंट रही है, किसके लिए बंट रही है, चूंकि हरियाणा में तो परिणाम जो है पूरी तरह से पलटता नजर आ रहा है। और तो इसी पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रवि जी, 1 घंटे पहले हरियाणा की तस्वीर कुछ और थी और 1 घंटे बाद तस्वीर कुछ और, हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी जलेबी बना रहे हैं, कैसे कहते हैं? देखो हितेश, ये जो जलेबी बन रही है ना, ये हरियाणा की जो राजनीति है ना, वो इसी जलेबी की तरह है। ये बिल्कुल भी सीधी नहीं है। और जिस दिन वोटिंग ख़त्म हुई थी उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि अगर हरियाणा में कोई बड़ी बात नहीं हो कि जो परसेप्शन बना हुआ है कि कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस जीत जाएगी, वो पलट के बीजेपी भी जीत सकती है। क्योंकि जो मेरी वहाँ पर ग्राउंड में जो रिपोर्टर्स थे या जो एक्सपर्ट्स थे, उनसे जो बात हुई थी, तो उसमें एक चीज़ निकल के आई थी कि जो परसेप्शन बन रहा है, क्योंकि जाट इस बार जो है वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, वो चाहते हैं। तो और वो जाट जो होते हैं वो एक तरीके से कुनवा जो होता है वो लाउड होता है, वो अपनी बात तेजी से बोल के जाहिर करते हैं। तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि जो परसेप्शन बन रहा था कांग्रेस में, एक बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी थी, जो कि साइलेंट वोटर कहा जा रहा था, उसमें वो लोग ये नहीं चाहते थे कि इस तरीके से जाट की अभी सरकार बने। लेकिन देखिए, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टू अर्ली है, क्योंकि लगभग 18 से 20 राउंड की काउंटिंग होनी है और अभी केवल 4 या 5 राउंड की काउंटिंग हुई है। और जो शुरुआत में जो कांग्रेस को बढ़त मिली, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो केवल पोस्टल बैलेट होते हैं, उसमें खुलते हैं। जो सही जो रुझान जो आप मान के चलिए कि अब जो 11 बज गए हैं, अब के बाद से जो रुझान बनेगा लगभग वही रिजल्ट में तब्दील होगा, उसमें केवल 5 से 10% का अंतर आ सकता है। तो जो अपनी टैली दिखा रही है, बल्कि इलेक्शन कमीशन की टैली जो दिखा रही है, तो यही रिजल्ट होगा। तो जो एक बड़ी मेजॉरिटी थी वो बहुत साइलेंट थी, वो अपनी बात बता नहीं रही थी हरियाणा में, और लगता है उन्होंने ही ये खेल कर दिया। बिल्कुल। और खासतौर पर रवि जी, अगर हम जो चुनाव प्रचार को देखें भी तो मूल रूप से जवान और इसके अलावा किसान और पहलवान, ये 3 अहम मुद्दे हरियाणा में लगातार नजर आते हैं। और इसको लेकर लगातार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, बात की थी।